शहरी इंतजामिया किस हद तक इस वक्त तैयार है इन तमाम तर चीज़ों से निमटने के लिए? जो बरसाती पानी यहाँ से गुजरेगा, किस तरीके से सफाई उन नालों की जा रही है या अभी काम शुरू होना है? बात होगी शहरी इंतजामिया के उन तमाम तर मामलात की जो बारिश के पानी के निकासी के हवाले से हैं। तमाम उन बरसाती नालों पे गुफ्तगू करेंगे और मुख्तलिफ इलाकों में हम जाएंगे ये देखने कि किस हद तक तैयारियां की गई हैं या उन्हें साफ किया गया है। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैब मोइन। एक नाले के साथ हम मौजूद हैं। जिस तरीके से आज शो में हमने गुफ्तगू करनी है बरसाती नालों के ऊपर, इस नाले की हालत देखकर तो ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ सफाई जो है, जो सालाना तौर पर होती है और जो फंड दिए जाते हैं स्पेशली बरसात के मौसम के आने से पहले कि यहाँ सफाई हो, वो चीज़ यहाँ पे नजर नहीं आ रही। और दूसरी तरफ ये भी हम आपको बताते चलें, बिल्कुल इस नाले के ऊपर जो है वो थाना बलोच कॉलोनी भी कायम है। यहाँ पे भी हम खैर इन लोगों से बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ के जो इलाका मकीन है उनसे हम पहले बात करेंगे कि किन मुश्किलात का सामना है, जो सफाई यहाँ पर नहीं हो रही, पहली बात ये है। और दूसरी ये भी हमने बातें सुनी है कि यहाँ पे हादसा भी बहुत ज़्यादा होते हैं जब बरसात स्पेशली होती है, तो ये बिल्कुल पानी जो है वो लेवल हो जाता है। यहाँ के लोगों से बात हम करेंगे और फिर उनसे जानेंगे कि क्या मामलात हैं यहाँ पर। सर मुझे ज़रा बताइएगा कि ये बरसाती नाला है या आम नाला है, क्योंकि इसकी सफाई तो बिल्कुल भी नहीं हुई है। बरसाती नाला है। अच्छा। और इसको साल के बाद मतलब कि सफाई होती है इसकी। और जब ये बारिश आती है तो ये सारा पानी जो है ना रोडों के ऊपर मिला जाता है। अभी तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई सफाई नहीं हुई है, तो कितने अर्से से सफाई? एक साल हो गया। भाई मुझे ये बताएं, ये नाले की जगह पर ये पुलिस स्टेशन कब से कायम है? ये अभी तकरीबन मेरे ख्याल 6-7 साल 8 साल हो गए इसको। अच्छा। पहले ही उधर था 2 नंबर से अंदर, उसके बाद इधर आया ये एक लीगल जगह बस सही है। वही हिसाब है भाई के 2 साल हो गए तकरीबन, नहीं है फंड खा जाते हैं लोग। यहाँ पे बच्चे जो हैं वो नालों में डूब रहे हैं। बरसाती नाला जो है जब ओवरफ्लो करता है, क्योंकि इसकी जो सफाई नहीं हो रही है, आप इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिर इस सड़क की क्या हालत होती होगी। एक साहब ने कहा कि यहाँ 1 हफ्ते तक जो है वो पानी का निकास नहीं होता। अब चलते हैं यहाँ पे जो पुलिस स्टेशन कायम है, इनसे हम बात करेंगे कब से ये लोग यहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि लोगों ने कहा कि जी 6-7 साल से है। तो तकरीबन आधी से ज्यादा जो नाले की जगह है, अव्वलन तो इसकी सफाई नहीं हो रही, और दूसरा जो है यहाँ के पानी का अगर फ्लो होता भी है तो वो किस हद तक डिस्टर्ब है। इस बारे में यहाँ के पुलिस हुकाम से हमने बात करनी है और जानना है कि ये क्या कहते हैं। अगर इनको भी कुछ मुश्किलात हैं इस नाले की वजह से तो वो भी हम इनसे बात करेंगे। थाने की बिल्डिंग की वजह से इस नाले में डिस्टर्बेंस नहीं हो रही, क्योंकि ऑलरेडी इसकी सफाई नहीं हो रही है और लोगों को यहाँ पे परेशानी होती है जब बरसातें हो जाती हैं, क्योंकि बरसात का मौसम आने वाला है। तो वो कहते हैं कि जी शिकायत कर रहे हैं कि इंतजामिया तो काम करती है। दूसरा, जब से ये चीज़ बनी है तो वैसी पैसेज जो पानी का है फ्लो वो कम हो गया है इस थाने की वजह से। पानी तो फ्लो थाने की वजह से नहीं हुआ। थाने के पीछे बैक साइड पे तो छत डली हुई है, लेकिन पीछे जो शॉपिंग बैग और नाला ओपन है वो गंदा, पीछे से बहाव भी तो नहीं है ना। तो आप ब्लॉक 6 एडमिशन स्टडी से शुरू हो जाए, यहाँ तक देखें 3 महीने में अगर 4 कंटेनर लगा के भी नाला यहाँ तक साफ हो जाए तो जो आप कहेंगे हम वो मान लेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये बताइए कि ठीक है, इलाका मकीनों को तो मसले मसाइल हैं, आप इस जगह पे बैठे हुए हैं, जब बारिश होती है तो इस जगह का समा क्या होता है? जब बारिश होती है तो 3-3 फीट पानी इस थाने के अंदर खड़ा होता है, थाने के अंदर खड़ा होता है। तो काम कैसे होता है फिर यहाँ पर? काम बस अल्लाह के सारे चल रहा है, अभी भी अल्लाह के सारे चल रहा है। अनसेफ थाना है, अनसेफ। तो कोई बात नहीं करते जो इंतजामिया ये सफाई सुथराई के हवाले से है, या उनसे कोई बात आप लोगों की नहीं होती? इलाका मकीनों की तो नहीं सुनते, लेकिन आप भी एक इदारा हैं। अफसर वाला का नोटिस में है, लेकिन चेक एंड बैलेंस है ना जी, हम तो कुछ नहीं कर सकते ना ऊपर। मतलब आप भी इन मुश्किलात का शिकार उसी तरीके बिल्कुल, से? हम बल्कि ज्यादा हैं। अच्छा। पीछे मेन एक्सप्रेस वे है, आगे सर्विस रोड है। कराची के हालात, मुल्क के हालात आपके सामने हैं। हमारी केस प्रॉपर्टियाँ जो हैं वो सर्विस रोड पे खड़ी हैं। मोटरसाइकिलें जो व्हीकल जो केसों में हैं वो अनसेफ खड़ी हैं, हम खुद अनसेफ हैं। ऊपर छत देख लें आप। आपको भी सिक्योरिटी की ज़रूरत है सर, आप तो खुद मुआफिस हैं। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमें तो सिक्योरिटी की इतनी ज़रूरत है जिसका हिसाब नहीं है, लेकिन हम किसको कहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कानून नाफिज करने वाले जो लोग हैं जो इस थाने में मौजूद हैं, उनसे हमने बात की और उनसे ये जाना, तो उनका भी कुछ यही मामला है कि जी जिस तरीके से इलाका मकीन इस बरसाती नाले की वजह से परेशान हैं, तो हम भी परेशान हैं। अफसरान बाला को ज़रूर कहा है इन्होंने, लेकिन अभी तक जो है वो कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मामूलात जो हैं वो किस तरीके से इस थाने के चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खुद बताया कि जी हमारी जो व्हीकल्स हैं वो भी सड़क पे खड़ी, क्योंकि सर्विस लेन भी है।
आज चूँकि जो है यहाँ पे थोड़ी सी रश मामूलात से ज़्यादा है। अब इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है, एक और साइड में आपको लेके चल रहा हूँ, बिल्कुल थाने के बैक साइड पर है, तो ये अब सफाई तो हो नहीं रही है। अब जब थाना इस नाले के ऊपर है तो किस हद तक डिस्टर्बेंस है, अगर तो यहाँ पे पानी का फ्लो हो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तमाम वेस्टेज जो है वो इस थाने का भी इसी तरफ आ रहा है। और हालत क्या है, दावे बहुत किए जाते हैं कि जी बरसात का मौसम आता है तो सफाइयाँ सुथराइयाँ शुरू होती हैं, लेकिन इस जगह को जो जोनेजो टाउन भी कहा जाता है, तो वहाँ की हालत कैसी है। और इसका जो नाला है उसके ऊपर पुलिस का थाना भी है और पानी के निकास में जो है वो किस हद तक मुश्किलात का सामना है, तो वो जो कानून नाफिज करने वाले हैं वो खुद सिक्योरिटी की बात भी करते हैं, हमने यहाँ पर सुनाए दिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, मजीद आज शो में बरसाती नालों के हवाले से बातचीत होगी, जिनके फंड्स तो जारी किए जाते हैं सालाना बेसिस के ऊपर, लेकिन सफाई सुथराई का अमल जो है वो किस तरीके से, उससे बात करेंगे।